करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं संगम घाट पर, क्योंकि चल रहा है महाकुंभ प्रयागराज में। और इस वक्त आप जहां पर हैं वो है कथा कुंभ की। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आरजे तथागत और कथा कुंभ की के तीसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमसे जुड़ी है जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, रिनाउंड वास्तुविद और स्पिरिचुअल एडवाइजर डॉक्टर अनीता डोवाल जी। अनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर कथा कुंभ की में। नमस्ते अनीता जी, मेरा सबसे पहला सवाल, कुछ लोगों से मैंने बात की तो एक कॉमन सी चीज मुझे वहां पे लोगों के मुख से सुनाई दी है, और वो ये कि हमारे घर में जो है गलत कंस्ट्रक्शन हो गया है, बड़ा दोष लग गया है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, वास्तु दोष हो गया है। मेरा सवाल बहुत सिंपल है, ये वास्तु दोष होता क्या है? वास्तु दोष, पहले तो समझिए वास्तु क्या है। वास्तु मतलब आपका वास, आपके निवास पे आपका वास। आप कैसे रहते हो, कैसे खाते हो, कैसे उठते हो, कैसे बैठते हो, कैसे सोते हो, इन सब बात का प्रभाव आपके घर के वास्तु में पड़ता है। आप सिर्फ दिशाओं के ऊपर निर्भर नहीं हो कि सही दिशा में सही रूम का होना, बेडरूम का होना, किचन का होना, मंदिर स्थान होना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन उसके साथ इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि आपकी जीवन शैली कैसी है, आप कैसे व्यवहार करते हो अपने स्वयं के साथ और अपने परिवार के सदस्य के साथ, अपने समाज में रहते हुए आप कितने सकारात्मक हो, कैसा आपका भोजन है, कैसी आपकी निद्रा है, कैसा आपका जीवन है। आप इन सब बातों पे निर्भर करता है कि आपके घर का वास्तु कैसा रहे। इसलिए जब आप सूर्योदय से पहले उठते हो, सही टाइम सोते हो, सात्विक भोजन करते हो, घर में अच्छा व्यवहार रखते हो, क्रोध, तप और अपने आप को अंदर ही अंदर परेशान नहीं करते हो, इन सब बातों से, आपकी प्रसन्नता से आपके घर के वास्तु दोष दूर हो जाते हैं। इसलिए अपना जीवन शैली बदलिए और अपने जीवन को सुखद बनाइए और वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाएगा। अनीता जी, आजकल के ट्रेंड में ये चीज देखने को मिल रही है कि लोग YouTube से जो है मंत्र वगैरह देख के, सीख के और फिर घाट पे जाके और डुबकी लगा रहे हैं और फिर वही मंत्र जो है उसका उच्चारण कर रहे हैं। ये कितना सही है, क्योंकि ज्ञान हर तरफ से आ रहा है? देखिए, डुबकी आप लगाने जो जा रहे हैं वो ही अपने आप में बहुत बड़ी क्रिया है। आप इतने विशेष पर्व पे वहाँ उपस्थित है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप वहाँ उपस्थित है, आपके अंदर श्रद्धा है और श्रद्धा के साथ आप उस जल में प्रवेश करते हैं, यही आपका सौभाग्य है। इसमें इससे अधिक कोई आवश्यकता नहीं। और रही बात मंत्रों की, तो अगर आपने कहीं जन्म से किसी मंत्र का रियाज नहीं किया हो, आपको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन नहीं आता हो, तो आप वहाँ जाके किसी विशेष रूप से मंत्र का प्रभाव देखना भी चाहेंगे तो आपको नहीं आएगा। उसके लिए तो आपको मंत्र की साधना करनी होगी। रही बात, कुछ वैदिक मंत्र है जो आप बोल सकते हैं। आप शिव जी का मंत्र बोल सकते हैं, आप अपनी कुल देवी देवताओं का मंत्र बोल सकते हैं। इन्हीं मंत्रों के उच्चारण के साथ आप प्रवेश करें और श्रद्धा की बोली बोलिए। ईश्वर जो है वो श्रद्धा का भूखा है। आपका विश्वास और आपकी श्रद्धा ही आपकी भक्ति की उन्नति दिलाएगा। जैसे कि बीच में हम देखते हैं कि सेलिब्रिटीज जो हैं वो जा रहे हैं, बीच में आसपास 4 पंडित जी खड़े हुए हैं और मंत्र उच्चारण वो लोग कर रहे हैं, और डुबकी जो है वो सेलिब्रिटी, जो व्यक्ति विशेष है, वो लगा रहा है। तो ये किस तरह से काम करता है, मतलब ये भी जानना चाहते हैं। मंत्र का कोई भी जो प्रभाव है वो आपके मन पे होता है। मन का नियंत्रण ही मनुष्य के जीवन की उपलब्धि है। मन ही तो है जिसमें सारे दोष है। तो वास्तविकता में कोई भी क्रिया, कोई भी पूजा, कोई भी आराधना शुरू करने से पहले आपको लेना होता है संकल्प, और आपकी संकल्प शक्ति ही उस कार्य को करवाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप संकल्प उचित लें, और संकल्प इतना लंबी लिस्ट ना हो आपकी मनोकामना की, स्पेसिफिक जो आपके जीवन में जिस समय जो आपत्ति विपत्ति है, कोई रोग है, कोई तनाव है, सिर्फ उस बात का उच्चारण किसी भी बोली में, चाहे आप अपनी मातृभाषा में या जिस भी बोली को आप बोलते हैं, हृदय से आप ईश्वर को बोलें और वह संकल्प आप लें कि हे ईश्वर, मेरी यह मनोकामना पूर्ण करें। और उस मनोकामना की पूर्ति होने के बाद मैं आपके नतमस्तक रहूंगा और आपके लिए यह हमेशा श्रद्धा रखूंगा। इस बात का विश्वास दिलाते हुए आप डुबकी मारें, आपके हर कार्य होंगे। इवन आप कोई भी पूजा करते हैं तब आप अपने संकल्प का बहुत महत्व रखें कि आप कौन सा संकल्प किस समय और कैसे लेते हैं। जी, यहीं से एक सवाल और एक जिज्ञासा और जुड़ती है अनीता जी की हर कोई आजकल बोलता है कि
अलग चीज के लिए अलग कर्मकांड है, अलग मंत्र है। जैसे कि धन प्राप्ति के लिए अलग मंत्र है, अलग यज्ञ है। कोई कहता है कि स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखना है तो ये यज्ञ करा लो। अब वर्किंग क्लास वाला आदमी 3-4 घंटे रोज लगा नहीं सकता, पंडित जी भी अवेलेबल होंगे नहीं, तो हम करें तो करें क्या, हमें विधि विधान पता नहीं होते। देखिए, पहले तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप उस देश में जन्म लिया है जिस देश की ऐसी परंपरा है जहाँ पे सनातन धर्मियों ने इतना अच्छा अपना जीवन शैली बनाया। आपके पूर्वजों ने जैसे जीवन जिया, अगर आप वैसे ही जीवन जी लें तो आपको किसी भी कर्मकांड और यज्ञ और अपना दैनिक जीवन छोड़ के इन उपासनाओं में नहीं लगना होगा। हमारे यहाँ जब बच्चा जन्म लेता है तब से उसके संस्कार होते हैं, उसके बाद कुल देवी पूजन होता है, कुल देवता पूजन होता है। हमारे यहाँ हर तिथि पर्व पे भोजन कराया जाता है, पंडित जी को बुला के दान धर्म किया जाता है, और कभी भी किसी भी विशेष पर्व पे गणेश जी को आमंत्रण दिया जाता है। मांगलिक कार्यों में ईश्वर की आराधना की जाती है। हमारे यहाँ जन्म हो या मृत्यु हो, ईश्वर को याद किया जाता है। उसके बाद हम हर कार्य में गणेश जी को साक्षी रख के कार्य करते आए। सब तो हमारे जीवन में बना हुआ है, सारे तो आपके पूर्वजों ने आपके लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। जैसे आपके पूर्वजों ने आपको जीवन दिया है, अगर आपने वैसे ही जीवन जीना शुरू कर दिया तो आपको किसी भी कर्म कांड और किसी भी उपासना की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में भी एक अच्छी साधना अपने आप स्वतः ही करते रहेंगे और अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जाएंगे। अनीता जी, अगला सवाल नाम से जुड़ा हुआ है। आजकल हमने देखा एक ट्रेंड चल गया है कि लोग अपने नाम में एक्स्ट्रा अल्फाबेट जोड़ लेते हैं ताकि उन्हें सक्सेस मिल जाए, तो क्या ये करना चाहिए? और दूसरा सवाल ये कि जो बचपन में हम देखते थे कि राशि के अनुसार नाम रखना चाहिए, तो कितना क्या सही है ये? देखिए, आपने पूछा राशि के हिसाब से, तो राशि तो राम और रावण की भी एक थी, कृष्ण और कंस की भी एक ही थी, और शबरी और शृपंखा की भी एक ही राशि थी। एक ही परिस्थिति में एक ही समय पे कितनी विपरीतताएं उनके जीवन में हमने देखी। तो राशियों का महत्व नहीं, संपूर्ण कुंडली में सारे ही ग्रहों का प्रभाव मनुष्य के जीवन में पड़ता है। और रही बात आपने नाम की बोली है, तो नाम बदलने से परिस्थिति और भाग्य तो नहीं बदल सकता, नाम के साथ साथ आपको आपका व्यक्तित्व भी बदलना पड़ेगा। सिर्फ नाम बदलने से आपका भाग्योदय हो जाए ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है, लेकिन आपकी अपनी धारणाएं, आपकी सोच, आपका पुरुषार्थ और आपका सोचने के तरीके के साथ आपका मेहनत और आपके ग्रह, ये सब मिलके आपके भाग्य और नियति पे प्रभाव डालते हैं। और रही बात नाम बदलने की, जो आपने मुझसे पूछा है, कितने सेलिब्रिटीज बदलते हैं, बहुत लोग न्यूमरोलॉजी को भी फॉलो करते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ तो प्रभाव है। लेकिन माता पिता इस दुनिया में ईश्वर तुल्य है, और माता पिता की दी हुई इस संसार में आए हुए शरीर में रह के कोई भी चीज नेगेटिव नहीं हो सकती, और माता पिता का दिया हुआ नाम भी कभी भी किसी के लिए भी अशुभ नहीं हो सकता। अनीता जी, एक और छोटी सी जिज्ञासा शनि देव को लेके, क्योंकि पहला भाव जो होता है लोगों के मन में वो भय का होता है, वो डरते हैं लोग, तो इस पर अगर थोड़ा सा प्रकाश डाल सकें आप तो। शनि का भय सभी के मन में है। सभी प्रश्न पूछते हैं कि शनि की उपासना कैसे करें, शनि को तेल चढ़ाएं या कैसे पूजा करें या कौन से मंत्र का जाप करें। देखिए, शनि 3 बातों से प्रभावित होता है। आपके जीवन में अगर न्याय है, आप अनुशासन में रहते हो और आप सत्य का पालन करते हो, तो आपकी कुंडली में शनि कितना भी विपरीत बैठा हो आपको शुभ फल देगा। इसलिए इन 3 बातों को अगर आप आपके जीवन में लाते हो तो आपको शनि की कोई उपासना नहीं करनी है, शनि को तेल नहीं चढ़ाना है, क्योंकि शनि को तेल चढ़ाने के भी बहुत नियम होते हैं। उन नियमों का पालन किए बिना आप अगर शनि की उपासना करते हो तो आप और ऊपर से अपने ऊपर व्याधियां ही लाते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस में लिखा है कि शनि की दृष्टि में दोष होता है। शनि जहां बैठता है वहां तो वृद्धि कर देता है, लेकिन शनि जहां देखता है वहां बहुत हानि करता है। स्थान वृद्धि करोति शनि, और स्थान की वृद्धि शनि करता है। इसलिए शनि का जहां स्थान होता है वहां मनुष्य बहुत उन्नति करता है। शनि की उपासना करने के लिए अपने जीवन में न्याय लाए, अनुशासन में रहे और सत्यवाशी बने। साथ ही हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी तो सभी संकटों को दूर करते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी ने तो सूर्य को निगल लिया था। इतने प्रतापी ग्रह को जो वश में कर ले, वो शनि ग्रह की उपासना, शनि ग्रह की तोड़ के लिए इससे अच्छी कोई उपासना नहीं होगी। तो आप हनुमान जी की आराधना करें तो शनि के सभी प्रकार के दोष आपकी कुंडली से खत्म हो जाएंगे। जी अनीता जी,
तो दोस्तों एपिसोड 3 को हम यहीं विराम लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा एपिसोड 4 में बात करेंगे शिवरात्रि के बारे में, उससे जुड़े महत्व के बारे में। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए और सुनते रहिए, देखते रहिए कथा कुंभ की, मेरे यानी कि आरजे तथागत और डॉक्टर अनीता डोवाल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।